तो आने देना चाहिए ना उनको दिल्ली, क्या दिक्कत है? आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वो ठीक है? गलत कर रहे हैं वो। ऐसा लग रहा है हमें, क्या दिक्कत है? हिंदू हैं हम, सनातनी है, आंदोलन से डर रही है गवर्नमेंट इस टाइम पे। तो सरकार तानाशाह होती चली जाएगी। तत्काल ये गलत हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है गवर्नमेंट। जब 2 साल पहले MSP के लिए गवर्नमेंट ने बोला था कि हम कानून बना रहे हैं, तो 2 साल से कानून ही नहीं बन पाया अभी तक। जब इनको अपने कानून बनाने होते हैं, अपने हित के लिए कानून बनाने होते हैं, तुरंत संसद में सारे बिल पास हो जाते हैं। अगर पब्लिक के लिए कोई बात आए या किसानों के लिए कोई ऐसी समस्या अपना लेके जो भी आ रहे हैं, उसके लिए इन पर संसद में 2 साल से बजट ही पेश नहीं है उस चीज़ के लिए। अपने लिए कानून बनाते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे जो भी सारे नेता अपने फायदे के लिए कानून बना रहे हैं। बताओ पब्लिक के लिए क्या फायदा हो रहा है जनता को? जनता परेशान तो है, अब परेशान तो है जनता। इसमें जनता किसानों की वजह से परेशान है पुलिस या फिर अभी तो फिलहाल प्रशासन की वजह से परेशान है। किसान आए कहाँ हैं अभी यहाँ पे? जब किसान आएंगे, जब देखो ना उनको आराम से उन्हें। अगर 2 साल पहले जब जब इन्होंने मीटिंग करके बोले कि MSP का हम कानून बना रहे हैं, तो अभी तक कानून बन जाना चाहिए। तो क्यों होते परेशान यहाँ पे आने के लिए? उनको विवश ही नहीं होना पड़ता उस चीज़ के लिए। तो MSP के लिए कानून बना दो, जो उनका हक है दे दो उनको। जब प्रशासन लगा हुआ है तो प्रशासन को तो अपना काम करना है ना। जब गवर्नमेंट ने प्रशासन लगा दिया तो अपना काम करेगी गवर्नमेंट। ये संविधान तो कहता है ना कि प्रदर्शन कर सकते हैं, अन्ना हजारे ने भी किया, सबने किया। हाँ, तो प्रदर्शन तो हक है ना सबके लिए। शांति व्यवस्था से अपना करते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आज से पहले ऐसी तस्वीरें देखी थी कि सरकार नहीं, आज से पहले ऐसे। अब मेरी भी उम्र 30 साल हो चुकी है। 1-2 बार हमने भी आंदोलन देखे भैया TV न्यूज़ों के माध्यम से। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कभी भी। मोदी जी दुबई चले गए हैं, यहाँ किसानों से बात होनी चाहिए। तो जब देश में कुछ इस तरीके का होता है तो मोदी जी या तो विदेश चले जाते हैं या उनकी सुनते नहीं है। पिछली बार भी संसद में बैठे रहे, यहाँ तक आए नहीं, या नहीं बुलाया उनको अपने ऑफिस में उन्होंने। तो वो समझते नहीं है कि किसानों से मिलना है हमें। सही चल रहा है सब, राजनीति कर रहे हैं क्या किसान? और राजनीति काय के लिए करेगा किसान? राजनीति कर भी रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें? सब अपने फायदे के लिए कर ही रहे हैं ना राजनीति। किसान क्यों विवश होगा किसी के सामने? खालिस्तानी है तो इंडियन है ही नहीं है। अरे भाई, अगर खालिस्तानी उन्होंने तो भगाओ ना देश से, नागरिकता छीन लो उनकी। नागरिकता क्यों नहीं छीनते उनसे? नागरिकता छीन लो उनकी। जैसे तस्वीरें आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपातकाल लग चुका है, घोषित आपातकाल ये अभी आपने देखा होगा चंडीगढ़ में किस तरीके से 8 वोटों को रिजेक्ट किया गया। तो उस पर भी गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका अवहेलना भी किया कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, फिर भी गवर्नमेंट का। लेकिन सरकार अपनी बननी चाहिए, किस तरीके से भी बन जाओ। तो फिर ऐसा तो 24 में भी बन जाएगी सरकार। जनता क्या चाहती है? अगर बदलाव होना जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो सरकार तानाशाह होती चली जाएगी। तानाशाह बन गई सरकार, तानाशाह होती चली जाएगी। जब एक छत्र राज होगा सबका, तो भाई अगर कोई राजा अगर एक छत्र राज करता रहेगा, पिछली बार में हमने देखा हो कि अंग्रेजों ने 200 साल पे इसी तरीके से राज किया था। एक छत्र राज था उनका भी, तानाशाह होकर तो राज किया। जब भारतीयों ने उनके साथ विद्रोह किया, अपने आज़ादी के लिए, हक के लिए लड़े, तो जब वो देश छोड़ के भागे यहाँ से। आज़ादी के लिए भी आंदोलन हुए थे, अभी भी तो देश तो आंदोलन से आज़ाद हुआ, फिर आंदोलन पे रोक क्यों लगाई जा रही है? तो गवर्नमेंट सोचे ना क्यों रोक कर रहे हैं वो। भाई गवर्नमेंट का काम है ना वो। आंदोलन से डर रही है गवर्नमेंट इस टाइम पे। अभी पिछली बार यूपी में चुनाव था तो इसलिए उनको लॉलीपॉप दे दिया कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे लिए MSP बना रहे हैं। चुनाव खत्म, MSP भी खत्म। नीति कर रहे हैं किसान, कोई राजनीति नहीं हो रही। गवर्नमेंट राजनीति कर रही है उसके ऊपर। 2 साल पहले गवर्नमेंट ने बोला था ना कि हम आपको MSP का हक देंगे, अभी तक तो दिया नहीं, आगे भी नहीं देंगे। तो किसान अभी गवर्नमेंट डरी हुई है, जब तो बैरिकेड लगा दिए, कटीले तार लगा दिए। तो डरी तो है गवर्नमेंट का। अराजकता फैला रहे हैं आकर के दिल्ली में। जो अराजकता फैला रहे हैं उनको अरेस्ट करो, जेल में डालो, क्या दिक्कत है? वो तो गवर्नमेंट करेगी ना, हम थोड़ी करेंगे उस चीज़ को। देखिए सड़कें बंद कर दी गई है, सील कर दिया गया। आपको भी तकलीफें हो रही गाड़ी चलाने में? हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो घर रह लेंगे आराम से। आपके नजरिए से किसान सही है? सही है, किसान अपनी जगह पर ठीक तो है। आप किसे दोषी मान रहे हैं? गवर्नमेंट अब फिलहाल तो इस समय पर गवर्नमेंट ही दोषी है। नारा तो ये है, जय जवान जय किसान। जय जवान हटाई दो ना, किसान और जवान तो हटाई दो। किसान ही अंदर नहीं जा पाएंगे तो फिर कैसे होगा? कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चलेगी, अपनी मर्जी से कर ही रहे हैं सारा काम। तो मोदी जी दिन रात किसानों के लिए काम कहाँ कर रहे हैं? 18 घंटे काम कर रहे हैं मोदी। अरे 56 वो तो 24 घंटे भी काम कर लेंगे, क्या दिक्कत है? 18 घंटे कौन सा काम कर रहा है बता दो। आप सरकार से खुश नहीं लग रहे? ना, अभी फिलहाल खुश नहीं है। तो इस मुद्दे पे खुश नहीं है। देखो किसानों के साथ अगर ये इस तरीके से बर्ताव हो रहा था, जो किसान गलत कर रहा है उसको आप उठा के जेल में डाल दो ना, क्या दिक्कत है? ये कहा जा रहा है कि किसान जो है, मतलब विपक्षी पार्टी हरा नहीं पा रही ना मोदी जी को, इसलिए साजिश रच रही है। जो साजिश रच रहा है उसको जेल में डालो ना, क्या दिक्कत है? के जरिए। अरे अगर किसान भी यहाँ पे आके उपद्रव मचाते हैं तो भैया उनको जेल में डाल दो ना, वो तो हक है ना गवर्नमेंट का। कह रहे हैं असली किसान खेत में, नकली हैं जो सड़क पे आ रहे हैं। सभी नकली हैं, नेता भी तो नकली हैं। सारे नेता तो भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री तो असली है ना। तो प्रधानमंत्री तो असली रहेगा ना, प्रधानमंत्री कौन सा नकली हो जाएगा? तो
नेता तो नेता ही है ना। अब एक नेता ठीक है, दूसरा गलत है तो गलत है, सारे नेता ही गलत है ना। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन के बारे में, जो फिर कहा जा रहा है 2.0 है, फिर से आ रहा किसान ठीक है, ठीक करे किसान, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, करना- आना चाहिए दिल्ली। आना चाहिए दिल्ली, देश की राजधानी देखनी चाहिए ना उन लोगों को भी, प्रदर्शन करना चाहिए, करना चाहिए, हक है उनका प्रदर्शन। ट्रैक्टर लेके आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अन्ना आंदोलन ने भी तो अन्ना हजारों ने भी तो आंदोलन किया था। हाँ। जब देश आजाद हुआ तो उस समय भी तो आंदोलन जैसे तो आजाद हुआ था देश भी। देश को ऐसे तो आजाद हुआ नहीं था भारत। हमारा जो देश है आंदोलनों से तो आजाद हुआ था। लेकिन मोदी जी तो राम राज ला रहे हैं, इसमें क्या तकलीफ हो गई जो आंदोलन तो करना अभी पड़ा? राम राज आप देख लो ना, नीचे कटीले तार लगे हुए तो हैं। राम राज ही तो है ये भी एक। आप टीका लगा के बोल रहे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हमें क्या दिक्कत है? हिंदू हैं हम, सनातनी है, क्या दिक्कत है? सम्राट है मोदी जी। हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी तो हिंदू है ना, हमें क्या दिक्कत है? कहा जाता है जो सच्चे हिंदू है वो मोदी जी को भगवान मानते हैं, साथ है नहीं, उनके। भगवान कैसे हो जाएंगे मोदी जी, आप बताओ, भगवान कैसे हो जाएंगे? दोनों का अवतार बताते हैं। हाँ तो जिनके लिए होंगे उनके लिए तो माँ बाप भी हो सकते हैं उनके, भाई उनके लिए तो विष्णु का अवतार कैसे हो जाएंगे मोदी जी, आप बता दो हमें, आप बताओ। मोदी जी के राज में जो है देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, लेकिन फिर भी किसान जो धर्म कहाँ सुरक्षित है? धर्म तो आपस में लड़ रहा है ना, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। अच्छा, भाई को भाई राज में लड़ाया जा रहा है। और कब वो तो लड़ ही रहा है ना। अब आप देख रहे हो डेली दंगे होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये कहा जाए हिंदू जाग गया है, मजबूत हो गया है। अब हमें तो पता नहीं जी हिंदू कितना मजबूत हुआ है, हम तो देखते हैं, हमें तो दिखता नहीं कोई भी हिंदू मजबूत। यूएई में भी मंदिर बन रहा है, मोदी जी आ रहे हैं यूएई विदेश, तो जाने तो क्या दिक्कत है, बना इस्लामिक राष्ट्र में मंदिर का निर्माण। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हो रहा है तो ठीक है ना, हिंदू धर्म का तो आगे प्रचलन बढ़ ही रहा है ना। ऐसी सरकार, आप कैसी सरकार चाहिए आपको? अब मैं तो एक किसानों के बारे में कह रहा हूँ। देखो सरकार क्या, सरकार रिपीट होनी चाहिए, मतलब चेंज होती रहनी चाहिए। अगर सरकार एक ही चलती रहेगी तानाशाह हो जाएगी सरकार। सरकार ने इंडियन नेवी के जो वेटरन्स थे उनको रिलीज कर दिया है। इसमें वो तो मैं ये कह रहा हूँ, उसका भी मुझे इतनी नॉलेज अच्छा, नहीं ये है। बताइए क्या चाहते हैं आप? अगर 2 महीने का चुनाव है, सर पे चुनाव है, अगर सरकार ना के चेंज पास- होनी चाहिए सरकार, इस बदलाव? वक्त बदलाव होना चाहिए। बल्कि हाँ, फिर कहते हैं कि चीन घुस जाएगा, कहाँ चीन घुस जाएगा? चीन तो अभी भी घुसा हुआ है, हाँ? चीन तो अभी भी घुसा हुआ है। मोदी जी की लाल आंखों से थर-थर कांप जाता है। कहाँ काँप रहा है? कौन, तुमने देखा चीन को काँपते हुए कभी? नहीं, नहीं देखा ना। 56 इंच का सीना है मोदी जी का। 56 इंच का तो आपका भी होगा, आपका नहीं है? मोदी जी नाप क्या है अब? हाँ, नाप क्या है अब? नहीं ना पाते। हैं? तो नाप क्या होना तो मालूम पड़ेगा। 56 इंच का सीना तो हमारे जवानों का भी है, जो दिन रात बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, गोली से रहे एक दूसरे की सामने से। अच्छा, अभी सिंगू बॉर्डर पर जो किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए। सर उधर का नहीं मालूम मुझे, ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, अभी खबर। उधर का नहीं। अगर देखो उपद्रव कर रहे हैं, नहीं, सिंगू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर किसान पुलिस- दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हाँ तो हैं। आने देना चाहिए ना उनको दिल्ली, क्या दिक्कत है? आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वो ठीक है। गलत कर रहे हैं वो, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपमान हो रहा है किसान का। अपमान है बिल्कुल। अभी तो 2 साल पहले अपमान हुआ था। हाँ। तो दो- क्या करेगा किसान 24 में चुनाव में? मर जाए, आत्महत्या कर ले, और क्या करे इससे ज्यादा? किसान है? किसान क्या करेगा? किसान अपना अधिकार, मत अधिकार का प्रयोग करके सरकार चेंज करे, सरकार को दूसरी लेगा जो उनकी सुने, उस सरकार को लेकर। लेकिन कहा जरा भाई, किसानों ने, मोदी जी ने किसानों के मत किया, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न। तो MS स्वामीनाथन ने तो MSP के लिए भी गारंटी बनाई थी ना, योजना बनाई थी, उसको क्यों नहीं लागू करती है गवर्नमेंट? भारत रत्न दे दिया ना। भारत रत्न दे दो, अगर कुछ हो जाता तो सबको भारत रत्न दिला दो। फिर तो अगर भारत रत्न से भला हो जाए सबका, तो भारत रत्न सबको दिलवा दो। सम्मान दे रहे हैं वो किसान के नेता। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मोदी ने दिल जीत लिया है। वो जयंत चौधरी जी का जीत लिया होगा ना दिल। अच्छा, किसानों को, अगर किसानों को दिल जीत लिया होता तो आते नहीं किसान यहाँ। किसान क्यों आता? अगर किसान को MSP मिल जाएगी तो किसान क्यों आएगा? कि पागल थोड़ी है किसान।